Hello everyone, how you doing there? Hope you're doing good and hope you're doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students and today is our lecture 33. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 33. अब देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. So in our previous lecture we have discussed about turbidity test. तो अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो आपको मेरे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरे पुराने लेक्चर यानी कि टर्बिडिटी टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देखते हैं our today's topics to cover. देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. So our first topic for today is microbiology of air. Second topic is transmission of airborne microorganisms, and the last topic is fate of airborne microorganisms. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो start करते हैं microbiology of air. The first point regarding microbiology of air is the microbial flora of air is transient and variable. तो माइक्रोबियल फ्लोरा ये एक वर्ड है, फ्लोरा, जिसका मतलब होता है अ लेयर, एक तह बन जाने को बोलते हैं फ्लोरा. इसी के मुताबिक एक वर्ड है इंटेस्टाइनल फ्लोरा. ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा लेक्चर 10वें लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऑलमोस्ट इस जगह पर आपको एक सजेशन नजर आ रही होगी, तो वहां पर भी ये लेक्चर 10 मौजूद है. द माइक्रोबियल फ्लोरा, जो कि हवा का जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, यानी कि हवा के अंदर जो माइक्रोब्स की, छोटे जानदारों की जो एक तह है, वो कैसी होती है? वो होती है ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल. ट्रांजिएंट का मतलब होता है आर्जी या फिर नापायदार, और वेरिएबल का मतलब होता है घटने बढ़ने वाला या बदलने वाला. तो ये जो माइक्रोबियल फ्लोरा जो कि हवा में मौजूद होता है, यानी कि माइक्रोब्स की एक जो लेयर होती है वो हवा में जो मौजूद होती है, वो कैसी होती है? वो एक तो होती है आर्जी होती है या फिर नापायदार होती है, और उसका सेकंड क्या होता है कि ये घटने बढ़ने वाली होती है. कभी कम होते हैं माइक्रोब्स, कभी ज्यादा होते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज एयर इज नॉट अ मीडियम. ये जो मीडियम लफ्ज है, इसके बारे में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, 12वां लेक्चर. उसके अंदर आपको तमाम मीडियम्स के बारे में बताया गया है. तो इसका लिंक भी आपको, 12वें लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और उसके अलावा इस जगह पर आपको नजर आ रहा होगा सजेशन, वहां पर आपको ये लेक्चर 12 भी मिल जाएगा. तो आप वहां से मीडियम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हवा होती है वो एक मीडियम नहीं होती, इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. ये एक ऐसा मीडियम नहीं है जहां पर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फल फूल सकें, बट अ कैरियर. लेकिन जो हवा होती है वो एक कैरियर होती है. कैरियर का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला. मतलब ये कि ये जो हवा है ये मीडियम नहीं है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है. ठीक है, कैरियर ऑफ पर्टिकुलर मैटर. अब ये जो हवा है ये किस किस चीज की कैरियर होती है वो बताया जा रहा है. ये एक खास तरह के मैटर की जो है कैरियर होता है. उसके अलावा डस्ट, जो कि गर्दो गुबार, उसका कैरियर होती है हवा. एंड ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट होता है छोटे छोटे होते हैं पानी के कतरे. ठीक है, जो कि हवा में मौलिक होते हैं कुछ देर के लिए. अगर बड़े कतरे होंगे तो कुछ देर के लिए मौलिक होंगे, और अगर बहुत छोटे कतरे हैं तो वो काफी टाइम तक हवा में मौलिक रह सकते हैं. ठीक है, विच में बी लैडन विद माइक्रोब्स, जो कि लदे हुए होते हैं. लैडन का मतलब होता है लदे हुए, जो कि लदे हुए होते हैं माइक्रोब्स से. अब दोबारा इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इस वाले पैराग्राफ को. इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हवा होती है
ठीक है, हवा एक मीडियम नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फलेंगे या फूलेंगे, लेकिन हवा जो है वो एक कैरियर है। ठीक है, और ये हवा जो है किन किन चीजों का कैरियर है, ये एक खास तरह के मैटर का कैरियर होता है, उसके अलावा गर्द गुबार का कैरियर होता है, ड्रॉपलेट्स का कैरियर होता है। ड्रॉपलेट का मैंने आपको बताया छोटे छोटे पानी के कतरे जो कि लदे हुए हो सकते हैं माइक्रोब्स के साथ। ये जो बता रहे हैं आपको ड्रॉपलेट, डस्ट और मैटर, ये तीनों की तीनों चीजें हवा में पाई जाती है, और हवा जो है एज अ कैरियर इन तीनों चीजों को लेकर चलती है, और ये तीनों चीजें भरी हो सकती हैं किनसे, माइक्रोब्स से। तो ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर का इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी चीज में मुंतकली। ठीक है, एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मुंतकली कैसे होती है? Organisms are spread by coughing and sneezing from the human respiratory tract. इंसानों का जो सांस लेने का जो रास्ता है, उससे ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्प्रे होते हैं जब हम कफ करते हैं यानी कि खांसी करते हैं या फिर जब हम स्नीज करते हैं यानी कि छींक मारते हैं। छींक मारने के दौरान और खांसी करने के दौरान हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये हवा में स्प्रेड होते हैं। And dust particles are circulated by air currents from the earth surface. और जबकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जमीन की तह से उड़ते हैं। एयर करंट्स का मतलब होता है हवा के बहाव के साथ। ठीक है, एयर करंट का मतलब होगा हवा की एक लो के साथ आप कह लें। तो जबकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये कैसे मूव करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हवा की एक लहर के साथ जमीन की सरफेस पर से उड़ते हैं और सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी कैरीड ऑन डस्ट पार्टिकल्स। ये जो एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में मौजूद होते हैं वो या तो डस्ट पार्टिकल्स पर मौजूद होंगे इन लार्ज ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन सस्पेंडेड ओनली ब्रीफली, या तो ये फिर मौजूद होंगे ड्रॉपलेट्स पर, पानी के छोटे छोटे कतरों पर, जो कि बस थोड़ी सी देर के लिए, ओनली ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ी सी देर के लिए हवा में मुअल्लिक रहते हैं, सस्पेंडेड मुअल्लिक रहते हैं। एंड इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या फिर ये उन जो ड्रॉपलेट होते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब होता है ये जो पानी के कतरे हैं इसके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मौजूद हो सकते हैं। which result when small liquid droplets evaporate। और ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का छोटे छोटे पानी के कतरों के अंदर मौजूद होना, ये किस वजह से होता है? ये उस वक्त होता है जब छोटे छोटे यानी थोड़ा सा पानी जब इवेपोरेट करता है, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे पानी के स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे पानी के जो कतरे हैं वो इवेपोरेट करते हैं, मतलब भाप बनकर उड़ते हैं, ये उस वक्त होता है। याद रखिएगा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब होता है पानी के कतरे के अंदर मौजूद होना। ठीक है, जबकि इस जगह पर बात की जा रही है कि ये ड्रॉपलेट के ऊपर मौजूद हो सकते हैं जो कि थोड़ी सी देर के लिए हवा में मौलिक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट और मैनी माइल्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर का मतलब होता है हवा के अंदर मौजूद होना। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर तक जा सकते हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फ्यू फीट, मतलब कुछ फीट दूर तक जा सकते हैं, या फिर काफी माइल्स तक जा सकते हैं, काफी मील्स तक जा सकते हैं। सम डाई इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि फौरन मर जाते हैं,
डाई इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स का मतलब होता है सेकंड्स के अंदर मर जाना, जो कि सेकंड्स के अंदर मर जाते हैं। अदर्स सर्वाइव फॉर वीक्स और मंथ्स, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कई हफ्तों तक या फिर कई महीनों तक जिंदा रहते हैं हवा के अंदर जो मौजूद होते हैं। ये था जी ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फेट का मतलब होता है अकीदा या यकीन, यानी कि हम एयरबोर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में हमारा क्या अकीदा है साइंटिस्ट का, या फिर हम एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या सोचते हैं। देख लेते हैं जी। The ultimate fate of airborne microorganisms is governed by a complex set of circumstances including the atmospheric conditions। यहाँ पर जो ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है आखिरी या फिर इंतहाई, लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अल्टीमेट का मतलब होगा बुनियादी। ठीक है, तो जो बुनियादी अकीदा है एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो हमारा यानी कि साइंटिस्ट का ये है कि ये राज करते हैं। गवर्न्ड का मतलब होता है राज करना। ये राज करते हैं बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ये जो सर्कमस्टेंस है, सर्कमस्टेंस का मतलब होता है खास हालात। ठीक है, यानी कि ये राज करते हैं एक काफी पेचीदा सेट होता है हालात का, खास हालात का। उसके अंदर ये एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो राज करते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कुर्राए हवाई, ये इसका लफ्जी मतलब आप कह लें। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है कुर्रा हवाई, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब होगा माहौलियाती हालात। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे माहौलियाती हालात मौजूद होते हैं। हम नीचे देखेंगे कौन कौन से हालात मौजूद हों तो ये फेट मुकम्मल होगा। अभी इसी पैराग्राफ को ज़रा दोबारा समझ लीजिए कि जो हमारा बुनियादी अकीदा है एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं ये एक ख़ास हालात में और ख़ास माहौलियाती कंडीशंस के अंदर जो कि काफ़ी पेचीदा होते हैं उनके अंदर ये राज करते हैं। मतलब कि ये इंसानों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं, इंसानों के साथ रहकर म्यूचुअलिज्म वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये इसी के अंदर आ जाएंगी। देखते हैं जी कौन से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। द फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, अगर हवा में नमी मौजूद हो। द सेकंड इज सनलाइट, यानी कि अगर अच्छी खासी रोशनी भी पड़ रही हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, बस एक अच्छी सी सनलाइट पड़ रही हो, मुनासिब मौसम हो। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, एक ख़ास मुनासिब दर्जा हरारत होता है हर माइक्रोब के लिए ज़िंदा रहने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी माइक्रोब्स जो हैं, जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं उनके लिए नुकसानदेह है, और अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो भी उनके लिए नुकसानदेह है। एक मुनासिब टेम्परेचर होना चाहिए, मुनासिब दर्जा हरारत होना चाहिए। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ पार्टिकल बेयरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस पार्टिकल का, उस जर्रे का साइज जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया हुआ है। मतलब ये कि अगर उसका जो जर्रा है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा रखा है हवा के अंदर, तो अगर उसका जर्रा वो जर्रा छोटा होगा तो ये ज्यादा देर तक हवा में मुअल्लिक रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बड़ा साइज होगा तो ये थोड़ी सी देर के लिए हवा में मुअल्लिक रहेंगे और फिर दोबारा ये जमीन पर आ जाएंगे। तो साइज भी मैटर करता है पार्टिकल्स का। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो छोटे जानदार हैं उनकी नेचर भी इस पर डिपेंड करती है। अब नेचर का क्या मतलब है ये नीचे आ रहा है। द डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी, यानी कि
एक चलें पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज टू द न्यू फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसका मतलब होता है हसासियत, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना हसास है। और रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर स्पीशीज टू द न्यू फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब ये कि नए जो नॉर्मल फिजिकल होता है, नॉर्मल नया जो नॉर्मल इन्वायरमेंट जो माहौल है उसके मुताबिक जो एक खास नस्ल का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह जिंदा रह सकता है, यानी कि उसका मुकाबला कैसे करेगा। अब यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट आया है इससे मुराद आप ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 मौसम होते हैं कैजुअली, सर्दी, गर्मी और खिज़ां और बहार। तो हर मौसम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब ये कि उसकी हसासियत की बुनियाद पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो इतना इजीली रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, यानी कि मुकाबला माहौल का, हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगा और मर जाएगा, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी यानी कि हसास कितना है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉरी फॉर दैट, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। अब देख लेते हैं जी पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हमने कौन कौन से, आज के जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर के ऊपर एक नोट लिखें। सेकेंड है जी हाउ ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑकर्स। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हवा में पैदा होते हैं उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कंप्लीट नोट ऑन फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फेट है, जो कि अकीदा है एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में साइंटिस्ट का, उसके ऊपर एक मुकम्मल नोट लिखे जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है और दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी एस्पेक्ट, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.